बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो जो है वो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें हम बताने लगे हैं कि लोग बहुत से जो इंटरेस्टेड हैं सोलर पे अपना आटा चक्की या इसके अलावा भी कोई और यूनिट चलाने के लिए, वो उनके लिए ज़्यादा सोलर बेहतर है या नेट मीटरिंग की तरफ आना बेहतर है। इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं आज दोबारा एक दफ़ा फिर सनरेज सोलर कंपनी के ऊपर, और जहाँ पे फईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी एक वीडियो सोलर से रिलेटेड जिसमें मैंने आपको बताया था कि 10 हार्स पावर, 15 हार्स पावर और 20 या 25 हार्स पावर तक की मोटर्स अगर आपने चक्कियों पे लगाई हुई हैं और हम उसे सोलर पे चला सकते हैं, उसकी डिटेल आपको दी गई थी। आज हम दोबारा मौजूद हैं इनके पास कि जी सोलर लगवाना ज़्यादा बेहतर बेनिफिशियल है या नेट मीटरिंग की तरफ आना ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें क्या क्या एडवांटेज हमें मिल सकते हैं इसके ऊपर, और क्या क्या फ़ायदा, मतलब क्या क्या हो सकता है, कितना ख़र्चा है इस यूनिट पे, और अगर सोलर लगवाएं चाहें तो उस पर कितना यूनिट है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अच्छा भाई साहब, काइंडली सबसे पहले ये बताइएगा कि एक बंदा अगर सोलर लगाना चाहता है, अपनी चक्की सोलर पे चलाना चाहता है, 20 हार्स पावर की मोटर है, अप्रॉक्सीमेटली उसका कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, इसमें तो दो सिस्टम है, जैसे मैं आप भी बता रहे थे कि इसमें ऑफ ग्रिड सिस्टम भी है और ऑन ग्रिड भी है। जी जी। अगर ऑफ ग्रिड की तरफ जाता है तो उसका इन्वर्टर सस्ता होता है, तो उस लिहाज से वो पैकेज उससे थोड़ा कम पैकेज बनता है। अगर आप ऑन ग्रिड की तरफ जाते हैं तो ऑन ग्रिड में ज़ाहिर बात है आपने नेट मीटरिंग भी करवानी है, उसके भी एक्सपेंस हैं, और ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी एक अच्छी खासी अमाउंट होता है, तो उसमें वो थोड़ा महंगा हो जाता है। लेकिन जो ऑन ग्रिड है ना, वो ऑफ ग्रिड से ज़्यादा रिलायबल भी है और सूटेबल भी है। ठीक, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक बंदा जो है वो बिल्कुल उसे नॉलेज नहीं है, वो कहता है जी मैंने सोलर पे चक्की चलानी है। सोलर हमने बेसिकली लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जी नेट मीटरिंग ज़्यादा फ़ायदे में है या सोलर ज़्यादा फ़ायदे में है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आप बताएं। सोलर नेट मीटरिंग के हवाले। हाँ जी, फ़र्ज़ कर लेते हैं एक बंदा कहता है मैंने 20 हार्स पावर की मोटर है, वो मैंने सोलर पे चलानी है, तो उसका कितना खर्चा होगा? जो ऑफ ग्रिड की तरफ जाएंगे नहीं, तो सिंपल अभी हम अपग्रेड की बात नहीं कर रहे। हम सिंपल अगर बंदा कहता है मैंने सोलर पे चक्की चलानी है डायरेक्ट 20 हार्स पावर की मोटर के साथ, तो वो अलग से बताएं, उस पर भी नेट मीटरिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं हम। नहीं, वो तो उसको ऑफ ग्रिड उसी को बोलते अच्छा, हैं। ऑफ ग्रिड उसी को जो बोलते हैं। बगैर ग्रिड के होगा, जिसको वापडा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जी। ऑफ ग्रिड ही होगा। सही। उसके अंदर VFD ड्राइव्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जो बगैर वापडा हो ना हो वो चलता रहता है। सही। तो वो पैकेज तो तकरीबन 15-16 लाख में जो है ना 20 किलोवाट का सिस्टम लग जाता है उसको। अच्छा, तो वो सस्ता है ऑन ग्रिड के हवाले से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पूछना चाह रहा था कि वो जो अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं बारिश आ रही है और बादल आए हुए हैं, उस दौरान उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही होती है? देखिए, ऑफ ग्रिड में जो सिस्टम है ना, जो जिसमें हम VFD ड्राइव, पंप इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं, उसमें जब बादल बनेंगे या धुंध होगी या रोशनी कम होगी तो उस हिसाब से पावर कम आएगी। अच्छा। और उस हिसाब से आपके आटा चक्की भी कम आटा निकालेगी। और डेफिनेटली वो तो चलेगी भी उस दौरान के जब तक सूरज की है। वो इफेक्ट पड़ेगा। जब बादल होंगे तो फिर तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, जब बादल नहीं होंगे तो फिर काम करेगा। वो भी होगा कि सुबह ड्रॉबैक है उसमें। अच्छा, वो ड्रॉबैक है। और इसमें भी ये ना कि जब तक सूरज है तब तक चल रहा है, अदरवाइज नहीं चल पाएगा। हाँ, जब पीक टाइम होगा तब आप उससे फ़ायदा ले सकेंगे, जब पीक टाइम नहीं है तो फिर आप उससे फ़ायदा नहीं ले। अच्छा, इसमें कहने का मकसद आपका ये है कि जी परफॉर्मेंस जो है वो पीक टाइम में बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, मोटर की और आटा बनाने की पूरी कैपेसिटी के साथ रन कर सकेगी। अदरवाइज जो है जैसे ही ऑफ पीक से टाइम ऑफ पीक पे जाएगा टाइम। हाँ, वो पावर तो होती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती कि चक्की को चला सके। ठीक, पावर होती है। सही। अच्छा, अब हम जाते हैं डायरेक्ट उस पर नेट मीटरिंग की तरफ। तो इसका क्या, अगर कनेक्शन लेना कोई चाहे तो वो कितने का होगा? फ़र्ज़ करें 10 किलोवाट के बारे में बात करते हैं, और उसमें क्या क्या हमें मिलेगा, वापडा से क्या क्या मिलेगा? जो चक्की के मोस्टली जो हमारे पास भी क्यूरीज आ रही हैं, उसके अंदर जो उनके यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं ना वापडा से, वो मैक्सिमम 1000 से लेकर 1500 यूनिट जो है ना वो कंज्यूम होते हैं पूरे महीने में। अच्छा। जो चक्की अच्छी चल रही है तो 1000 से लेकर 1500 यूनिट जो है ना वो आपका 10 किलोवाट का सिस्टम जो है ना उसे कवर अप हो जाता है। अच्छा। उससे वो यूनिट जो है ना वो ज़ीरो हो जाते हैं, आपकी चक्की भी चल जाती है और यूनिट भी मतलब वो दिन में चक्की चलती रहेगी, जो आपको एनर्जी बचेगी वो वापडा की तरफ जाती रहेगी। अगर आप रात में भी चलाते हैं तो वो आपका कम हो जाएगा। अच्छा, ये कितने का लगता है यूनिट? ये तकरीबन 12-12.5 लाख। अभी महंगा हो गया, अभी आप पता है सेल टैक्स इस पे 17% इसके ऊपर अप्लाई हुए हैं पिछले सोमवार से। अच्छा। तो इससे ये 17 से 20% जो है ना ये महंगा हुआ है सिस्टम। ये काइंडली बता दें कि 10 किलोवाट का जो सेटअप है वो मंथली गर्मियों में
और सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में हर बंदे को पता है कि टाइम थोड़ा होता है सूरज का और गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। तो इन दोनों उसमें है पोर्शन में बताइएगा कि कितने यूनिट जो है वो जनरेट करता है। बेसिक जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ना, वो 10 किलोवाट का सिस्टम गर्मियों में 1500 यूनिट जनरेट करता है। अच्छा। और सर्दियों में 800 यूनिट जनरेट करता है। तो इसका जब आप पूरे साल का एवरेज निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर मैक्सिमम धूप होती है, मैक्सिमम गर्मी का सीज़न गर्मी मैक्सिमम है 9 महीने है, तो इसका जो आप एवरेज निकालते हैं ना, वो 1200 से लेकर 1300 यूनिट पर मंथ निकल आता है। ठीक कि हो गया। आप उससे 1200 से लेकर 1300 यूनिट जनरेट कर सकते हैं। इतनी आप बिजली उससे जनरेट करके आप कंज्यूम भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें जो 2 ऑप्शन है, पहली चीज़ तो ये कि आप वो वापडा से यूनिट परचेज भी कर उसकी अमाउंट ले सकते हैं इसमें नेट मीटर में, उस वो कितने का यूनिट देगा? वापडा ना 3 सूरत में आपको जो है ना रिवर्स बिलिंग करता है। अच्छा। पहली सूरत में वो कहता है कि आपने जो यूनिट दिए हैं वो यूनिट आप हमसे ले लें, सही। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो कहता है कि आपका एक यूनिट इधर मैपको, हमारा मैपको रीजन है, मुल्तान रीजन है, मुल्तान रीजन में आपका एक कनेक्शन इधर है और मुल्तान रीजन में आपका दूसरा कनेक्शन कोई और भी है, किसी शहर में है, डेफिनेटली। मुल्तान से लेकर भावलपुर में किसी जगह पे भी है, तो वो यूनिट जो आपकी बच रहे हैं मैपको की साइड पे क्रेडिट हो रहे हैं, तो वो उधर से आप ले सकते हैं। सही। उस यूनिट पे भी वो कंज्यूम कर सकते हैं वहाँ पे। कंज्यूम कर सकते हैं, उसके वो 2 रुपये पर यूनिट चार्ज करता है। अच्छा। तीसरी पोजीशन ये होती है कि वो कहते हैं कि यूनिट के बदले आप अगर पैसा लेना चाहें, सही। तो वो 9 कुछ रुपए के हिसाब से यूनिट से मैं जो मेरे नॉलेज में है 9 रुपये को 28 पैसे के हिसाब 28 से। पैसे के हिसाब से ठीक है, वो रिवर्स करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो है जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ या जहाँ तक मैं अपने व्यूअर्स को समझा सकूँ कि अगर आप सोलर चला रहे हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं आपने अलग से एक सोलर लगा लिया जिस पर आटा चक्की चला रहे हैं, तो बादल आ जाते हैं या बारिश हो जाती है, तो डेफिनेटली आपकी चक्की की वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, क्योंकि वो पूरी कैपेसिटी के साथ या पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं रन कर पाएगी। लेकिन अगर आप लगाते हैं नेट मीटरिंग की तरफ, जिसमें आपको वापडा की तरफ से मीटर वगैरह मिलता है, पूरा कनेक्शन वगैरह का एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो अगर आप लगाते हैं और उस पर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं आपने बिल्कुल स्पेयर किया हुआ है, आपके यूनिट जनरेट हो रहे हैं और वो जनरेट होने के बाद वो यूनिट वापडा के पास जमा हो रहे हैं, एंड ऑफ द मंथ आप वो यूनिट अपने मीटर में डलवा लेते हैं या अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं और अगले पूरे महीने वो चला रहे होते हैं सिर्फ वापडा पे ही, वो वापडा पे ही चल रहे होते हैं। उस कंडीशन में अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वापडा की लाइट नहीं आ रही किसी भी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में आपके पास इमरजेंसी के लिए उस टाइम वापडा की सोलर की सहूलत मौजूद रहेगी और आप पूरे महीने ईजीली 1000-1200 यूनिट बड़ी इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा एज यही है इसके अंदर, अगर आप मेरी बात को समझ सके हो कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सिंपल ये कि आप यूनिट जो है वो जनरेट करें, 10 किलोवाट का जो है सिस्टम लगवाएं और लगवाने के बाद वो यूनिट बिल्कुल भी मतलब आप जमा कर लें वापडा के पास, नेक्स्ट मंथ जो है वो अपने पास डलवा लें और बड़े मज़े से 1500 यूनिटों वाली चक्की बेइंतहा, मतलब मेरे नज़दीक मुझे नॉलेज है इस चीज़ का कि वो चंद एक चक्कियाँ हैं, 1000 से 1500 यूनिट कंज्यूम करने वाली चक्कियाँ बड़ी मुश्किलों से गिनती की होती हैं, वरना अमूमन 600, 700, 800 की रेंज में या 1000 भी बहुत ज़्यादा होता है, इतनी रेंज की चक्कियाँ चल रही होती हैं जो यूनिट कंज्यूम कर रही होती हैं। तो इस वीडियो में जो हमने बताने की बेसिकली कोशिश ये की कि आपको ये समझाने की कोशिश की कि नेट मीटरिंग का जो है वो सेटअप ज़्यादा बेहतर है और उसकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली सोलर से कम है। इसमें कितना मार्जिन होगा दोनों में? अगर 10 किलोवाट का ही लगवा रहे हैं, 20 हार्स पावर की मोटर है, उसमें ऑफ ग्रिड और ऑन हाँ जी, हाँ जी, देखें इसमें जो है ना ऑफ ग्रिड, जी जी, ऑफ ग्रिड हम कोई भी सिस्टम लगाते हैं ना तो हम पूरी कैपेसिटी का लगाते हैं। 20 अच्छा। हार्स पावर का तो हमें Definitely। 20 हार्स पावर का ही सिस्टम लगाना पड़ेगा। अच्छा, जो ऑन ग्रिड है ना उसमें हम कैपेसिटी के पाबंद नहीं है, आप 10 किलोवाट लगवाएं, 15 किलोवाट लगवाएं, जितना आप लगाते जाएंगे उतना आपका बिल कम होता जाएगा। सही सही। तो ये ऑन ग्रिड कॉस्टिंग के लिहाज से उससे उस निस्बत सस्ता पड़ता है कि आप 10 किलोवाट का लगवाएं, 12-12.5 किलोवाट का लग जाएगा, आपकी 20 हार्स पावर की चक्की चल जाएगी। सही। ठीक है। अगर आप ऑफ ग्रिड की तरफ जाएंगे तो वो 20 किलोवाट का सिस्टम पूरा लगेगा, वो 15-16 लाख में लगेगा, तो 2-3 लाख का इधर भी फ़र्क है। ऑन ग्रिड के अंदर आप ये भी है कि जब आप ऑफ ग्रिड जाते हैं, दूसरे इन्वर्टर लगाते हैं, तो आप पाबंद है, आप पाबंद है पीक टाइम के कि सूरज निकला हुआ है, आप चक्की से आटा जो है ना वो निकाल लें, दाने पीस लें। ऑन ग्रिड के अंदर आप पाबंद नहीं, आप जिस टाइम मर्जी चक्की चलाएं, आपके यूनिट आप नहीं चला रहे तो आपके यूनिट वापडा की तरफ जा रहे हैं। ऑफ ग्रिड में आप नहीं चला रहे तो आपका यूनिट छत पे ही खड़े हैं। सही सही सही। वो नीचे बिजली नहीं आ रही। ऑन ग्रिड में आप चक्की नहीं चला रहे, आटा नहीं है आपके पास, जो है ना वो
दाने नहीं आए तो आप आपके यूनिट जा रहे हैं, आप रात में भी चक्की चला सकते हैं, आप उस जोहर के टाइम भी चला सकते हैं, आप सुबह फास्ट टाइम भी चला सकते हैं। इसमें ये पाबंदी आपकी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक दूसरा सवाल आपसे अहम कि लोग पूछ रहे होते हैं कि जी कितनी प्लेटें लगेंगी। सपोज के 10 किलोवाट का कोई लगवाना चाहता है नेट मीटरिंग का, तो उसमें प्लेट्स का साइज़ कितना होगा, कितनी लगेंगी, क्योंकि जगह का इशू होता है बहुत सारे लोगों के पास। देखिए बेसिक तो जो कैपेसिटी होती है वो नंबर ऑफ पैनल्स पे नहीं होती। अच्छा, पैनल की कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी रेंज में भी है, मतलब थोड़े वाटेज वाले भी हैं और ज़्यादा वाटेज वाले भी हैं। अगर आप 10 किलोवाट की तरफ जाते हैं तो आपके पास स्टॉक में पैनल कौन सा पड़ा हुआ है, 540 पड़ा है तो 19 पैनल लग जाएंगे। अच्छा, 650 पड़ा हुआ तो उससे कम लग जाएंगे। बेसिक जो कोटेशन के अंदर देखने की चीज़ होती है कि सिस्टम किस कैपेसिटी का लग रहा है, 10 किलोवाट का लग रहा है, 20 किलोवाट का लग रहा है, 30 किलोवाट का लग रहा है, उस हिसाब से जो है ना रेट भी उस हिसाब से बनते हैं। नंबर ऑफ पैनल कैपेसिटी के लिहाज से चेंज होते रहते हैं। ठीक हो गया। ये बताएं कि 10 किलोवाट का, हम 10 किलोवाट डिस्कस कर रहे हैं, तो 10 किलोवाट का लगवाने के लिए वो वापडा का प्रोसीजर कितने दिनों का होता है, कितने दिनों में लगा के दे देते हैं? ये अभी रिसेंटली हुआ है सारा, कि पहले हम केस तैयार करके नेपरा भेजते थे ABD के लाइसेंस के साथ, नेपरा से इस्लामाबाद से अप्रूवल आती, इसमें 2 महीने लग जाते थे। अच्छा। लेकिन अभी नेपरा वालों ने बड़ी सहूलत कर दी है। एक तो उन्होंने फ़ीस माफ़ कर दी, अपनी नेपरा की फ़ीस ख़त्म हो गई, ड्राफ्ट नहीं लगता। सही। पहली बात। दूसरा, उन्होंने 10 किलोवाट से लेकर 25 किलोवाट तक मकामी डिवीजन सब डिवीजन के अंदर डाल दिया है कि ये एक्सियन और SDO ही इसको लाइसेंस करेंगे। सही। अब ये प्रोसीजर 15 से 20 दिन में हो जाता है। अच्छा, मतलब जो ये आपने आसान भी है। ठीक है व्यूअर्स, आपने सुना कि इन्होंने जैसे बताया कि पहले ये 2 महीने का प्रोसीजर था, लेकिन अब ये कि नेपरा वगैरह वापडा वगैरह ने थोड़ी भी आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी है, जो आप बोलिए ना लोकल बेस पे लोकल पे जो हैं इनकी सब डिवीजन और SDO एक्सियन वगैरह के लेवल पे ही सारी की सारी जो अथॉरिटीज़ जो हैं वो दे दी हैं इन्हें। अब ये हार्डली बकौल इनके ये 15 से 20 दिनों का हार्डली ये प्रोसीजर रह गया है। अगर आप लगवाना चाहते हैं, ये वैसे तो इंडस्ट्री का बहुत काम कर रहे हैं, 600 किलोवाट 600 400 200। अच्छा, ये इतने बड़े बड़े यूनिट लगा चुके हैं। चौक आजम वाली साइड पे भी वो फ्लोर मिल्स इसी यूनिट पे चल रही हैं। अगर आप लगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इनका नंबर जो है वो नीचे मेंशन कर दिया जाएगा, आप काइंडली इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जनाब, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।